जय हिंद। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर नॉटिकल माइल जो भारत की समुद्री सीमा को बताते हुए मैंने जिक्र किया था, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा। नॉटिकल माइल कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से समझिए, ये बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक इकाई है। ये दूरी मापने की इकाई है जो कि समुद्र में मापी जाती है। देखिए, स्थल और जल दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम लोग स्थल में हैं और स्थल में किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मान लीजिए आप कोलकाता में हो और आपको दिल्ली जाना है, तो आप उस दूरी को किलोमीटर, मीटर या फिर मील में मापेंगे। ठीक उसी तरह अगर समुद्र में कोई जहाज है, वो इस एक स्थान से लेकर इस एक स्थान तक गया, ठीक है ना, किसी एक तट से लेकर किसी एक तट तक गया, तो उसकी जो दूरी होगी उसे हम लोग नॉटिकल माइल में मापेंगे। कुछ नहीं है, वहां पर किलोमीटर में मापते थे, या नॉटिकल माइल में मापेंगे। क्लियर? ये मापन की इकाई है। जैसे कि आपको कहते हैं ना कि बाबू जाओ चावल लेकर आओ, अब चावल बोलेंगे कि एक चावल लेकर आना, तो एक चावल से कोई समझ में आता है नहीं ना, बताना पड़ता है कि क्या 1 किलो, 100 ग्राम, 1 ग्राम, समझे ना। तो इकाई बतानी पड़ती है। क्लियर? ये नॉटिकल माइल एक इकाई है जो कि समुद्र में तय की गई दूरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एक नॉटिकल माइल को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1.852 किलोमीटर। क्लियर? 1.852 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर हो जाता है 1852 मीटर। क्लियर? तो नॉटिकल माइल बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, ये बस एक इकाई है। इसमें इतनी समझने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था कि फैदम। अब देखिए, जमीन में गड्ढा खोदते हैं ना, जमीन में गहराई मापते हैं, किस में मापते हैं? फीट में मापते हैं। तो अगर हम लोग समुद्र में गहराई को मापे तो समुद्र में गहराई मापने की जो इकाई है वो है फैदम। तो एक फैदम इज इक्वल टू 6 फीट, 6 फुट गहरे जो गहराई को हम लोग एक फैदम कहते हैं समुद्र में। इसके बाद नॉट क्या है? समुद्र में जो हवाओं की स्पीड होती है, जो गति होती है, उसे हम लोग नॉट में मापते हैं। जैसे कि अगर स्थल में हवा जो है चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा पे मापते हैं कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल रही है। अगर यही हवा जो है वो समुद्र में चले तो उसे हम लोग नॉट में मापते हैं, और 1 नॉट इज इक्वल टू 0.52 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी भी देश की जलीय सीमा उसके स्थलीय सीमा से बहुत ही अलग होती है। क्लियर? तो भारत जो है ना, वो हिंद महासागर में सबसे लंबा तट बनाने वाला देश है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हिंद महासागर में सबसे लंबा तट बनाने वाला देश हमारा भारत है। क्लियर? तो इस हिसाब से भारत का कुछ अधिकार होना चाहिए। सभी देश जिनकी समुद्री सीमा बनती है, अब समुद्र से सटे हैं तो समुद्र पर उनका कुछ अधिकार होना चाहिए, अगल बगल के क्षेत्रों पर। तो कितने क्षेत्रों पर अधिकार होगा, क्या क्या अधिकार होगा, इसे लेकर के बहुत मतभेद था। ठीक है? तो 1982 में, याद रखिएगा, 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ, एक कानून बनाया गया जिस कानून का नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसे शॉर्ट में लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये बना तो 1982 में, बट इसमें एक नियम था कि 60 देश होने चाहिए, 60 देशों का हस्ताक्षर इस पर होना चाहिए। क्लियर? तो अंत में जाकर के 1994 में, याद रखिएगा, 1994 में गयाना जो है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वो 60वां देश बना जिसने इस पर हस्ताक्षर किया, और उसके बाद 1994 से इस नियम को लागू कर दिया गया। इसी नियम के अंतर्गत भारत की 3 तरह की जलीय सीमाएं हैं। ठीक है? तो ये 3 जलीय सीमाएं क्या क्या है? 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। देखिए, मैंने पहले बताया ये नॉटिकल मील बस समुद्री दूरी है। तो सबसे पहले आपको आधार रेखा जो है इसे बताते हुए चल रहे हैं। आधार रेखा क्या है? ये जो तट दिख रहा है आपको भारत का, किसी भी देश का तट होगा। अब देखिए, ये तट बहुत ही निकला, बहुत ही ढूका टाइप का है, कहीं निकला है, कहीं बहुत ज्यादा अंदर की तरफ में, कहीं बहुत ज्यादा बाहर की तरफ में। अब देखिए, काट कर तो बनाया है नहीं, है ना, प्रकृति द्वारा बना है, तो कहीं निकला होगा, कहीं ढुका होगा। तो अब मापना है तो भैया एक मान लेना पड़ेगा, एक आधार रेखा। ठीक है ना? एक आधार रेखा हम लोग मान लेना होगा, कल्पना कर लेना होगा। ठीक है? तो ये आधार रेखा एक सीधी लाइन है। सीधा मतलब ऐसा सीधा नहीं। क्लियर? सीधा मतलब बस झिकझक नहीं होगा। उस लाइन से हम लोग
12 नॉटिकल, 24 नॉटिकल और 200 नॉटिकल मील की दूरी को देखेंगे। क्लियर। तो यहाँ से जो आधार रेखा है, इससे हम लोग दूरी मापेंगे, सारी दूरी, सारी सीमाओं को इसी से मापेंगे। अच्छा, इसके अंदर का जो जल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है? ये इंटरनल वाटर या आंतरिक जल है। क्लियर। यहाँ पे लिखा है, देखिए, आंतरिक जल या इंटरनल वाटर। ठीक है, इस पे पूरा अधिकार भारत का है। इसके बाद अगर हम लोग बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी देखें, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दूरी अगर देखा जाए, इसे हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। ठीक है, टेरिटोरियल सी, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। इस पे संपूर्ण अधिकार भारत का होगा। अगर मान लीजिए कोई जहाज जो है, अब ऊपर से अगर कोई जहाज हो या समुद्र से कोई जहाज हो, अगर इस एरिया में घुस जाएगा विदाउट परमिशन, सीधा मार के गिरा दिया जाएगा। ठीक है, परमिशन लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट परमिशन यहाँ आना अनिवार्य नहीं है। देखिए यहाँ पर बाधा इसलिए है क्योंकि ये पूरी हमारा प्रादेशिक समुद्री, मतलब प्रादेशिक मतलब समझ में आ रहा है ना, खुद उस प्रदेश का है, समुद्री सीमा है, वहां पर आप परमिशन लेकर आ सकते हैं, बट विदाउट परमिशन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। संपूर्ण अधिकार भारत का है। ठीक है, इसके बाद बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, ठीक है, मतलब यहां से नेक्स्ट 12 नॉटिकल मील, या आप बेस लाइन से पकड़िए 24 नॉटिकल मील की दूरी है, ये जो दूरी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये दूरी अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, इसे कंटिजिवस जोन कहते हैं। देखिए ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप जो नाम है अच्छा से याद कर लीजिए। क्लियर। इस पे क्या अधिकार है? अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप आ गए ना विदाउट परमिशन, तो याद रखिएगा यहाँ मार के तो नहीं गिराया जाएगा, लेकिन आपसे सीमा शुल्क ले लिया जाएगा। सीमा शुल्क मतलब आप हमारे सीमा के अंदर आए हैं, ठीक है ना, तो सीमा का शुल्क जो है, टैक्स जो है, वो ले लिया जाएगा। ठीक है ना। अगर ऊपर से भी कोई जहाज जाता है, अब जाते जाते अगर इसके अंदर से ऐसा घुस गया, तो उसे यहाँ पे सीमा शुल्क देना पड़ेगा। क्लियर। तो पहला हो गया सीमा शुल्क, ठीक है ना। दूसरा है साफ सफाई। साफ सफाई का अधिकार भी भारत का ही होगा, और वित्तीय अधिकार मतलब कारोबार करने का अधिकार जो है वो भी भारत का ही होगा। क्लियर। तो 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। क्लियर। इसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी है, यहां दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये दूरी अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ 3rd नंबर पे है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ। ठीक है, अब यहाँ पर भारत का क्या अधिकार है? यहाँ भारत नए द्वीपों का निर्माण करा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई द्वीप मिला ना, तो भारत का होगा, भले कोई भी खोजे, मिलेगा भारत को। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिक परीक्षण यहाँ पे करा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके नीचे से कुछ खनिज, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीज अगर मिलते हैं, तो पूरा दोहन का अधिकार भारत का होगा। समझ गए ना। जैसे कि मुंबई हाई, मुंबई हाई समुद्र में है, 200 नॉटिकल मील के अंदर में है, हमारे EEZ मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण वहां से जितने भी प्राकृतिक गैस, तेल, वो सब निकाले जाते हैं, ये सब भारत का है। ठीक है, पूरा अधिकार भारत का होगा। आप अच्छा से समझिए। देखिए मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी देश का अगर EEZ जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, यहाँ दिख रहा है ना 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, ये जितना बड़ा होगा उतना ही उस देश के लिए अच्छा होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, इस साइड में लक्षद्वीप है, तो इससे हमारा क्या लाभ है आप समझिए। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है ना। इन सबको मिलाकर भारत का जो इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये इतना बड़ा हो जाता है। तो लाभ ये है, हम लोग यहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई प्राकृतिक संसाधन मिलता है, पूरा अधिकार हमारा होगा। तो अगर ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत का नहीं होता, तो ये छोटा हो जाता ना, है ना। ये EEZ जोन जो है भारत का, ये छोटा हो जाता। ठीक है, तो इससे हमारा बहुत लाभ है। अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, ये भारत के इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इतना बड़ा कर देते हैं। क्लियर। अब अगर श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अगर हम लोग पूरा खींच दे, तो पूरा उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा श्रीलंका पर भारत का अधिकार हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये जब कभी कोई दो देश है ना, अगर वो दो देश बहुत ज्यादा समुद्र में करीब है,
तो उनके बीच में ये नियम नहीं लागू होते, मतलब 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील के नियम को लागू नहीं किया जाता है। इन दोनों के बीच में जल को जो है, मतलब मान लीजिए जो समुद्री क्षेत्र है उसे दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो बांट करके एक समझौता कर लिया जाता है, जल संधि टाइप की, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए यहाँ से देखिए हमारा इकोनॉमिक जोन जो यहाँ से कम हो गया है, यहाँ से कम हो गया है, ठीक है। तो ये बाकी जो जोन है ये श्रीलंका के बीच, श्रीलंका का है। याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग भारत का जो मैप खरीदते हैं तो भारत के मैप में हमें श्रीलंका का मैप मुफ्त में मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन, नेपाल, भूटान, तो ये सारे देश जो है भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, तो उसे दिखाना ठीक है, अलग बात है। लेकिन ये श्रीलंका क्यों? श्रीलंका तो अलग है ना, है ना। फिर श्रीलंका का मैप भारत के मैप के साथ में क्यों दिखाया जाता है? तो ये इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हम लोग मैप में उसे दिखाना चाहते हैं। अगर भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूरा दिखाया जाए, देखिए यहाँ तक, तो पूरा का पूरा श्रीलंका उसी मैप के अंदर आ जाता है। बस यही एक रीज़न है जिसके कारण श्रीलंका को भारत के मैप के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि हमें अपना EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो है वो हमें दिखाना होता है, ठीक है। और श्रीलंका उसके अंदर पड़ जाता है, इसलिए श्रीलंका का भी मैप जो है ये दिखाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये जो है बांग्लादेश का है, ठीक है ना। ये बांग्लादेश, यहाँ से भी म्यांमार का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब यहाँ पे क्या है ना, मछली हम लोग आराम से पकड़ लेते हैं, है ना। तो अंडमान निकोबार से तो फायदा मैंने बता ही दिया। इसके बाद का एरिया जो है ये हाई सी है, ठीक है। यहाँ पे हाई सी मतलब यहाँ पे किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुछ मिलेगा, मान लीजिए कि कुछ मिला, यहाँ पर कुछ भी प्राकृतिक संसाधन जो भी मिला, तो इसके अगल बगल के जो देश है ना, उनमें बराबर बराबर ये बांट दिया जाएगा। इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, मतलब हाई सी जो है इस पर किसी का अधिकार नहीं है। 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र है हाई सी। क्लियर? तो इस तरह से ये कुछ आपको इकोनॉमिक जोन दिख रहा है। ये ब्लू कलर से मैंने भारत का इकोनॉमिक जोन दिखाया है, यहाँ दिख रहा है आपको। ये तो अभी आपको बताया कि लक्षद्वीप के कारण यहाँ बड़ा हो गया, और यहाँ अंडमान निकोबार जो है इसके कारण भारत का जो EEZ एरिया है ये इतना बड़ा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे श्रीलंका का है, यहाँ मालदीव है, इसके अलावा यहाँ बर्मा का, ये बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो थोड़ा केस करके इस एरिया को लिया था, उसका जो इकोनॉमिक जोन है वो छोटा हो गया था, ठीक है ना। तो फिर वो केस करके अपने इकोनॉमिक जोन को उसने थोड़ा बड़ा किया। भारत भी जो था थोड़ा अपना इकोनॉमिक जोन से थोड़ा पीछे हट गया, ठीक है ना। ऐसा करना पड़ता है मित्र देशों के कारण, ठीक है ना। इसके बाद ये पाकिस्तान का है। तो याद रखिएगा ये सारे जो इकोनॉमिक जोन हैं, ठीक है, इससे भारत को या सभी देशों को बहुत लाभ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।